हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का फ़िज़िकल है। सभी कैंडिडेट्स अपने अपने स्लॉट के अनुसार यहाँ ग्राउंड्स में पहुँच रहे हैं। पंचकूला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में यहाँ पर फ़िज़िकल फ़ीमेल का शुरू हो चुका है। अलग अलग 3 स्लॉट तैयार किए गए हैं, जिसमें अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया है। सबसे पहला पड़ाव यहाँ से शुरू होता है जब कैंडिडेट्स की एंट्री होती है। कैंडिडेट यहाँ पर अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड वेरीफाई करवा कर यहाँ से एंटर करते हैं परेड ग्राउंड में। सबसे पहला पड़ाव ये है, और यहाँ पर भी देखिए कि जो पूरी वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स की वो यहाँ होगी। उसके साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग कैंडिडेट्स की यहाँ पर हो रही है। इसके बाद दूसरा पड़ाव होगा। अब आपको दूसरे पड़ाव की तरफ लेकर चलते हैं। ये गेट नंबर 2 से कैंडिडेट्स की एंट्री हो रही है। फ़िलहाल फीमेल कैंडिडेट जो फ़िज़िकल देने के लिए परेड ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। ये फीमेल कांस्टेबल की फ़िज़िकल का दूसरा पड़ाव है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर अब इन्हें चेस्ट नंबर दिया जाएगा, जिसको पहनकर, यानी कि चेस्ट पर पहनकर, इस पर नंबर लिखे हुए हैं 4 से 5 डिजिट का, इसको पहनकर उसके बाद कुछ देर के लिए वेटिंग एरिया में जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो इंतज़ार करेंगी। और ये उसी वेटिंग हॉल की हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं ताकि कैंडिडेट्स को दिक्कत ना हो। बाहर गर्मी का मौसम है, उनकी बारी आने से पहले उन्हें यहाँ कुछ समय का इंतज़ार करना होगा। और वेटिंग एरिया का ये स्टाफ यहाँ पर मौजूद है जो इनके फ़िलहाल देख रेख कर रहा है, यानी कि इनको समझा रहा है कि किस तरीके से आगे फ़िज़िकल होगा और आगे किन किन प्रोसीजर्स का उन्हें प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। फ़िलहाल जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ वेट कर रहे हैं अपनी बारी के लिए, क्योंकि 3 स्लॉट बनाए गए हैं। एक 6:30 का था, एक 8:30 का है और एक 10:30 का है। और लगभग 2500 के करीब कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको आज बुलाया गया है। 800 साढ़े 800 के करीब एक स्लॉट में कैंडिडेट्स को रेसिंग में दौड़ाया जाएगा। इसके बाद हम आपको तीसरे पड़ाव की ओर लेकर चलते हैं। ये कैंडिडेट का फ़िज़िकल का तीसरा पड़ाव है। यहाँ पर RFID इनके पैरों में बांधी जा रही हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की ID है। एक डिवाइस इनके पैर में बांध दिया जा रहा है। जब दौड़ेंगी तो एक्टिवेट होगा और उसमें माइक्रो सेकंड्स, यानी कि जब वो दौड़ेंगी तो वो जितनी सेकंड्स होंगी उसको भी काउंट करेगा, उसको भी ऐड ऑन करेगा। ये RFID है, छोटी सी चिप है, इनके पैरों में फ़िलहाल बांधी जा रही है। इसके बाद इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपनी अटेंडेंस के लिए एक मंच यहाँ पर बनाया गया है, वहाँ इन्हें पहुँचना पड़ेगा। अब आपको सीधे हम वहीं लेकर चलते हैं। वहाँ से अब आपको बताएंगे कि कैसे इनकी अटेंडेंस लग रही है। और जिस मंच का हम जिक्र कर रहे थे, हम इस समय उसी मंच पर मौजूद हैं। जब वेटिंग एरिया से और RFID पैर पे बंधवाने के बाद वो कैंडिडेट्स यहीं पर आएंगी और यहाँ पर उनकी RFID रजिस्टर होगी जो उनके पैर पर बांधी गई है, क्योंकि उनका जो नाम है, जो भी चेस्ट नंबर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगी। ये साथ ही उनकी अटेंडेंस भी लगेगी जो फिंगरप्रिंट के थ्रू होगी। उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर खींची जा रही है, उनका अंगूठा लगेगा। ये देखिए, ये कैंडिडेट अपना फिंगरप्रिंट फ़िलहाल लगा रही हैं। लैपटॉप, क्योंकि पूरा कंप्यूटर सिस्टम है तो इस कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से एक एक चीज़ का डाटा संभाल कर रखा जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि कैंडिडेट आया है यहाँ पर वो दर्ज होगा। सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है। जितने कैंडिडेट्स हैं, ये 8:30 का स्लॉट है, इस 8:30 के स्लॉट में जितने कैंडिडेट्स होंगे वो सभी यहाँ पर अपनी बारी के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अटेंडेंस, RFID की रजिस्ट्रेशन
चेस्ट आईडी, चेस्ट नंबर जो दिया गया उसकी रजिस्ट्रेशन, इन सभी के बाद वो अब फाइनली रेसिंग ट्रैक की ओर पहुंचेंगे और वहां फिज़िकल जो फाइनल पड़ाव है वो देंगे। अब आपको सीधे हम रेसिंग ट्रैक पर ही दिखाएंगे कि कैसे जो कैंडिडेट्स हैं वो दौड़ रहे हैं, कितना दम लग रहा है। चलिए अब आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। और जो रेसिंग ट्रैक है उस पर पहुंचने से पहले जितने कैंडिडेट्स यहाँ रेसिंग के लिए आ रही हैं उन्हें अपने आईडी, एडमिट कार्ड और जो एक स्लिप उन्हें दी गई थी अपनी चेस्ट आईडी की वो यहाँ रखनी होगी। उसके बाद ही रेसिंग ट्रैक पर पहुँचेंगे। और ये फाइनली हम लोग रेसिंग ट्रैक पर हैं। रेसिंग ट्रैक का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट भी यहाँ लिखा गया है। कैंडिडेट्स अपनी चेस्ट आईडी पहनकर RFID रजिस्टर्ड करवाकर जो पैर में बांधी गई थी वो लगाकर भाग रही हैं। ये देखिए, इन्होंने अभी अभी शुरू किया है। ये तमाम वो कैंडिडेट्स हैं क्योंकि हरियाणा पुलिस का फ़िज़िकल, फ़ीमेल का फ़िज़िकल आज हो रहा है। 11 तारीख है। ये 3 दिन तक चलेगा। 6 मिनट में 1 किलोमीटर, ये समय सीमा और किलोमीटर तय किए गए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। और पूरे जोश के साथ जितने कैंडिडेट्स हैं वो भाग रहे हैं और कह सकते हैं दम लगता है क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं। इससे पहले उनका एक रिटन टेस्ट होता है, वो पास करके फिर फिज़िकल की तैयारी करना, ये मेहनत का काम है। ये देखिए, एक स्लॉट में लगभग 850 के करीब कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, वो भाग रहे हैं। हालांकि एक एक करके उन्हें भगाया जा रहा है, कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है क्योंकि RFID लगी हुई है, इसीलिए। हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की फ़ीमेल भर्ती का फ़िज़िकल चल रहा है। हम इस समय परेड ग्राउंड पंचकूला सेक्टर 5 के बाहर हैं। इस ट्रैक की खास बात आपको बता देते हैं। पहली बात तो ये कि सड़क पर कैंडिडेट्स को दौड़ना पड़ रहा है। कैंडिडेट्स को सड़क पर ही दौड़ा रहे हैं। ये एक सड़क पर 2 लेन बनाई गई हैं। एक तरफ से शुरुआत करनी है और दूसरी तरफ से यू टर्न लेके आगे से वापस यहीं पर ख़त्म करना है। अब इसमें एक और ख़ास बात आपको बताते हैं। ये तस्वीरों में आपको जो मशीनें नज़र आ रही हैं ये सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर का काम क्या है? अब ये देखिए, जैसे ही कैंडिडेट इन मशीन को क्रॉस करता है तो एक बीप की आवाज़ आती है। वो बीप की आवाज़ का मतलब है कि जो RFID लगी हुई है, जो RFID जो चिप डिवाइस लगा हुआ है उनके पैरों में, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए, ये बीप की आवाज़ आप सुन रहे हैं। बीप से RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, ये एक्टिवेट होती है और माइक्रो सेकंड्स बिल्कुल उसको रिकॉर्ड किया जाता है। एक सेकंड क्योंकि कीमती होती है, ऐसे में स्टॉप वॉच से या फिर किसी मोबाइल की मदद से अगर उसको रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से, इस डिवाइस से इसकी माइक्रो सेकंड्स तक को रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब कैंडिडेट शुरू करते हैं तो ये देखिए, अब आप सुनेंगे, ये बीप की आवाज़ थी जो अब आपने सुनी, इसी से शुरू करते हैं और जब ख़त्म होती है उस समय भी ये बीप की आवाज़ दोबारा से साउंड करती है। कैंडिडेट्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये 1 किलोमीटर का यानी कि 500 एक तरफ और 500 दूसरी तरफ, 6 मिनट में 1 किलोमीटर पूरा करना है। कैंडिडेट्स, जितनी फ़ीमेल कैंडिडेट हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ, जोश, जज्बे और जुनून के साथ दौड़ रही हैं। हालांकि कुछ बीच में बेहोश भी हुई, लेकिन हिम्मत न हारते हुए उन्होंने अपना जो पूरा ट्रैक है उसको पूरा किया। समय सीमा जो तय की गई है, अब ये तो खैर रिज़ल्ट तय करेगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हैं जो कैंडिडेट्स हैं कि वो अपने समय सीमा में उस रेसिंग को पूरा कर सकें। इस रेसिंग को पूरा करने के बाद जो PMT बोलते हैं, जो दूसरा एक फ़िज़िकल में होता है, वो बाद में होगा। उसमें हाइट मेजरमेंट होती है या और भी तमाम प्रक्रियाएँ होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो फ़िज़िकल चल रहा है। ये PST है यानी फ़िज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ रेसिंग होगी। तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पड़ाव से गुजरने के बाद यहाँ पर रेसिंग फाइनल, और इसके बाद एक और बार जहाँ पर अपनी RFID और चेस्ट नंबर ID रजिस्टर्ड दोबारा करवाएंगी, इनको दोबारा से सौंपेंगी
और दोबारा अटेंडेंस वेरीफाई करके एग्ज़िट करेंगे। हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल भर्ती का फिज़िकल कैंडिडेट्स का शुरू हो चुका है। सुबह 6:30 बजे के स्लॉट, 8:30 और 10:30 3 स्लॉट तय किए गए हैं। 6 मिनट में 1 किलोमीटर कैंडिडेट्स को भागना है और एक समय सीमा और जो दायरा तय किया गया है उसमें वो पूरा करना है। ये रेसिंग ट्रैक है जो सबसे महत्वपूर्ण है। पैरों में RFID कैंडिडेट्स के बांधी गई है। RFID यानी कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की एक चिप है। जब कैंडिडेट भागना शुरू करता है तो सेंसर्स की मदद से चिप एक्टिवेट होती है और एक माइक्रो सेकंड्स को भी कैंडिडेट की जो भागता है उस समय उसको रिकॉर्ड करता है, ताकि एक माइक्रो सेकंड से, क्योंकि एक माइक्रो सेकंड कीमती है, इसी लिहाज से ये RFID भी महत्वपूर्ण है। और सुबह सुबह का वक्त है, मौसम ठीक है फ़िलहाल। हालांकि 10:30 बजे के स्लॉट तक थोड़ी सी धूप होती है, लेकिन सुबह के स्लॉट में कैंडिडेट्स को काफ़ी आसानी हो रही है भागने में। ये देखिए आप तस्वीरें, पंचकूला सेक्टर 5 परेड ग्राउंड के बाहर ये ट्रैक बनाया गया है। यहाँ पर कमांडो का भी फिजिकल हुआ था और सब इंस्पेक्टर का भी शायद यही होगा, लेकिन फ़िलहाल कांस्टेबल का चल रहा है। ये 1 किलोमीटर का ट्रैक है। 500 एक तरफ और 500 मीटर दूसरी तरफ। एक तरफ से शुरू करके वहीं पर ख़त्म करना है, यानी कि आगे से यू टर्न लेकर वापस आना है। आप इन कैंडिडेट्स में फीमेल कैंडिडेट हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जोश देख सकते हैं। और ये एंडिंग पॉइंट भी यहीं पर बनाया गया है। ये मशीनें रेडियो फ्रीक्वेंसी की रखी हुई हैं। यहाँ से स्टार्ट चलो भाई स्टार्ट कर दो इधर ही। आप साइड में, चलो साइड दे। स्टार्ट करो, स्टार्ट। लाइन लगाओ भाई, लाइन लगाओ, लाइन लगवा दो। वो हाँ वो भूल गया ना इनको है। चलो शाबाश, आ जाओ, लाइन लगा लो, लाइन लगाओ।
ये कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल का अंतिम पड़ाव है, ये एंड पॉइंट कह सकते हैं और ये एग्जिट पॉइंट भी है। यहाँ पर जब कैंडिडेट अपनी रेसिंग पूरी कर पहुँचती हैं तो उनके एडमिट कार्ड यहाँ लिए जाते हैं और ये एक टेंट के नीचे पूरा एक और कंप्यूटर सेटअप लगाया गया है। जो RFID इनके पैरों पर बांधी गई थी वो RFID यहाँ खोलकर जमा करवानी पड़ती है और चेस्ट नंबर जो दिया जाता है वो भी यहीं जमा होता है और दोबारा से बायोमेट्रिक के मदद से फिंगरप्रिंट लगाए जाते हैं। फिंगरप्रिंट लगेंगे और उसके बाद रजिस्टर होंगे। अटेंडेंस वेरिफिकेशन भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि ये इसीलिए है कि बाई चांस अगर कोई ऐसा कैंडिडेट अगर किसी वजह से या किसी भी तरीके से बदला जाए, हो सकता है कि रेसिंग में कोई और कैंडिडेट किसी दूसरे की जगह ले जाए, तो इसको वेरीफाई करने के लिए ये दोबारा से वेरिफिकेशन यहाँ होती है, अटेंडेंस लगती है, बायोमेट्रिक वही सारी जो प्रक्रिया है दोबारा एक बार फिर से होती है और RFID जो टाइमिंग उसमें नोट होता है वो भी यहाँ पर रजिस्टर होता है और इसके बाद जितने कैंडिडेट्स हैं वो अपना बाहर एग्जिट कर जाते हैं। ये अंतिम पड़ाव है, इसके बाद कैंडिडेट को रिजल्ट का ही अब इंतज़ार करना होगा। कैंडिडेट अपनी रेसिंग पूरी करके एग्जिट पॉइंट की ओर बढ़ते हुए काफ़ी थकान महसूस कर रहे हैं क्योंकि रेसिंग 1 किलोमीटर की है, 6 मिनट में पूरी करनी है, तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो रही है फीमेल कैंडिडेट के लिए। बावजूद वो अपनी समय सीमा में पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। हाँ जी, मेरा नाम मोनिका है। कैसा रहा ओवरऑल यहाँ से एक्सपीरियंस? जाने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वसनेस थी, उसके बाद पहुँचते गए वापस आते वक्त काफ़ी लड़कियाँ रुक रही थी लेकिन फिर भी मैंने नहीं रुकी, भाग के वो आखिर में पूरा जोर लगाया बिल्कुल। तो ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है पूरे फिजिकल में? पूरे में कैसे जैसे ये सब प्रोसेस पूरा? हुआ, हाँ पूरा। ज्यादातर बायोमेट्रिक में लग रहा है, बाकी कहीं भी नहीं लगा। अच्छा। नहीं, भागने में भी इतना नहीं लगा जितना बायोमेट्रिक में लगा, वहाँ पे ज्यादा भीड़ है। ओके, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। ओवरऑल कितनी मेहनत कितनी कर रखी है? मैंने तो 14-15 दिन की थी लेकिन रिजल्ट अच्छा रहा। अच्छा, कितने टाइमिंग में लग रहा है आपने कंप्लीट की है? मैंने ये मेरे को लग रहा है 5 मिनट में कर दी होगी। ओके क्योंकि मेरे साथ वाले बहुत पीछे रह गई। ठीक जी। बहुत अच्छी तरह से हो रही है, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। साथ में जो कैंडिडेट नए आते हैं जिन्हें इतना नहीं पता होता उनके लिए पूरे कंफर्टेबल है और यहाँ में सब कुछ बता रहे हैं अच्छे से। फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो क्या प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ रहा है शुरुआत से लेकर? शुरुआत से बस यही है कि पहले एडमिट कार्ड चेक हो रहे, उसके बाद ये नंबर वगैरह दिया जा रहा है, टैग नंबर, और उसके बाद अच्छे से यहाँ पे बायोमेट्रिक हो रहा है और उसके बाद अच्छे से आप रेस लगा सकते हैं। टाइमिंग कितना लग रहा है पूरा फिजिकल में अंदाज़ा? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, प्रोसेस जल्दी हो रहा है क्योंकि मेरी 8:30 की थी और अब शायद आज 8:30 हुए भी नहीं, उससे पहले मेरा अच्छे से होगा क्योंकि उसके बाद धूप होने के बाद इतना अच्छा नहीं रहता। और फिजिकल का जो टाइमिंग दिया गया वो ठीक है या कम लग रहा है आपको? हाँ, अगर पुलिस में है तो अच्छी बात है कि लड़कों के लिए तो और ज़्यादा होता है लेकिन लड़कियों के लिए अच्छी है। अगर कोई मेहनत करता है तो तभी होगा क्योंकि पुलिस की ऐसी जॉब है कि इसमें थोड़ा बहुत रनिंग तो होना चाहिए। तो कितना टाइमिंग लग रहा है आपको पूरा कर दिया आपने और प्रैक्टिस कितनी थी आपकी? मैं प्रैक्टिस 10 दिन की थी और टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टाइम से अच्छे से कर दिया क्योंकि मेन बात होती रुके ना, रुकने के बाद आपकी रिदम टूट जाती है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हो तो कभी कभी आप हल्का भी हो जाते हो, कभी ज़्यादा तेज़ भी होते हो, तो उससे हो जाता है रिकवर अगर आप नहीं रुकते तो। हम कैसा एक्सपीरियंस रहा फिजिकल का आपका? ठीक है सर, हमने 2 नंबर गेट से एंट्री की थी, उसके बाद हमारी चेकिंग हुई और चेकिंग होने के बाद फिर हमें बायोमेट्रिक के लिए बुलाया। आधा बायोमेट्रिक होने के बाद चिप सिस्टम पैरों पे लगाई, चेस्ट नंबर दिया और उसके बाद फिर ट्रैक पे गए। वहाँ पे जाने के बाद 500 मीटर जाने के बाद वापस आना है, यही 6 मिनट पे लगानी है, इतना ही था। अच्छा रहा। तो क्या ग्रुप में नहीं भगा रहे क्या सबको? नहीं, ग्रुप
नहीं, अपनी मर्जी से भाग सकते हैं, जिसके एंट्री की अंदर भागो। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, बस एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड हो, कुछ भी हो, और कुछ नहीं लेके जाना। और उसके बाद का प्रोसीजर क्या है रेसिंग खत्म होने के बाद? रेसिंग खत्म होने के बाद हमें जो चिप डाली है पैरों में, वे वापस उनको दे दो और चिप नंबर बता के वापस एंट्री बाहर हो जाना। अटेंडेंस कितनी बार हो रही है बीच में? अटेंडेंस का क्या प्रोसीजर है? अटेंडेंस सर बस बायोमेट्रिक ले रहे हैं, 2 बार हो रही है। तो कैसा ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है? कोई दिक्कत भी आ रही है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं आ रही। ठीक है सर। ठीक है सर। कैंडिडेट अपनी रेसिंग पूरी करके एग्ज़िट पॉइंट की ओर बढ़ते हुए काफ़ी थकान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रेसिंग 1 किलोमीटर की है, 6 मिनट में पूरी करनी है, तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो रही है फीमेल कैंडिडेट के लिए। बावजूद वो अपनी समय सीमा में पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हैं।